भगवद गीता के आप जानते हैं, शुरुआती अध्याय अक्सर अर्जुन के विषाद के लिए ही जाने जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आज हम गीता दर्शन प्रवचन नाम के एक स्रोत के आधार पर इसी प्रसंग की कुछ कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा फोकस रहेगा अर्जुन की उस दुविधा पर जो उन्हें युद्ध भूमि में घेर लेती है, और खास तौर पर श्री कृष्ण की जो प्रतिक्रिया है उसकी उन बारीकियों पर जिन पर शायद उतना ध्यान नहीं जाता। सही बात है। मतलब वो जो द्वंद्व है, एक तरफ अर्जुन का दया और मोह के कारण युद्ध से पीछे हटना, और दूसरी तरफ कृष्ण का नजरिया। हाँ बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है जैसा आपने कहा, अर्जुन अपने सगे संबंधियों गुरुजनों को सामने देखते हैं और एकदम शोक और मोह में डूब जाते हैं। हाँ, धनुष बाण रखकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ जाते हैं। जी। और संजय जब धृतराष्ट्र को ये बता रहे हैं तो वो उनके लिए दया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, करुणा नहीं। हाँ, ये एक अहम नपटान है। सुनने में तो दया करुणा काफी मिलते जुलते लगते हैं। क्या इस प्रवचन में इनमें कोई खास फर्क बताया गया है? हाँ, और ये फर्क बहुत बहुत महत्वपूर्ण है इस विश्लेषण के लिए। देखिए, प्रवचन के अनुसार दया जो है वो अक्सर परिस्थिति पर निर्भर करती है। और उसमें कहीं ना कहीं कर्ता का अहंकार, मतलब मैं दया कर रहा हूँ, ये भाव छिपा होता है। अच्छा। ये अक्सर उनमें ज्यादा होती है जिनमें सच्ची करुणा की थोड़ी कमी होती है, जबकि करुणा जो है वो एक भीतरी गुण है, एक आंतरिक स्थिति है। ओके। वो अहंकार को मिटाती है, बढ़ाती नहीं, और वो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। जैसे फूल की सुगंध होती है ना। हाँ हाँ। कोई पास से गुजरे या न गुजरे, फूल तो महकेगा ही। करुणा वैसी है। ये बहुत दिलचस्प बात है कि अर्जुन की ये तथाकथित दया असल में अहंकार से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आप देखिए कृष्ण के शुरुआती शब्द अर्जुन की इस हालत के लिए बहुत कठोर हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। वो उसे अनार्य जुष्टम कहते हैं, मतलब आर्यों के लिए अशोभनीय, अकीर्तिकरम, अपयश दिलाने वाला, और यहां तक कि क्लैब्यम यानी नपुंसकता। जी, नपुंसकता। तो कोई दया दिखा रहा हो उसके लिए इतने तीखे शब्द क्यों? क्योंकि कृष्ण, देखिए, वो सीधे अर्जुन के अहंकार को पकड़ रहे हैं। प्रवचन यही कहता है। कृष्ण साफ देख रहे हैं कि अर्जुन की ये जो दया है, ये सच्ची करुणा या विवेक से नहीं आई है। ये एक ईगो एक्ट है, अहंकार से प्रेरित है। अर्जुन का सारा जोर किस बात पर है? मैं ये पाप कैसे करूंगा? मेरे स्वजन मारे जाएंगे। हाँ, मैं यही चल रहा है। बिल्कुल। वो अपनी एक इमेज, अपनी एक छवि बचाने के लिए शहादत तक की बात कर रहे हैं। कहते कि भाई मैं खुद मर जाऊं, वो ज्यादा कल्याणकारी है। सही। तो कृष्ण सीधे इसी अहंकार वाली मनोदशा पर चोट करते हैं कि भाई ये कायरता है, ये तेरे योग्य नहीं है। ये अहंकार वाली बात थोड़ी समझ आती है, लेकिन फिर एक और बात है। अर्जुन भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय गुरुओं पर बाण चलाने में अपनी असमर्थता जताते हैं, उन्हें पूज्य कहते हैं। हाँ। अब पहली नजर में तो ये विनम्रता लगती है, इसे अहंकार कैसे कहा जा सकता है? हाँ, लगता तो विनम्रता जैसा ही है, बिल्कुल। पर यहाँ भी प्रवचन एक बहुत दिलचस्प नुक्ता उठाता है। जोर फिर से किस पर है? मैं पर। मैं कैसे आक्रमण करूंगा? तो ये भी अपनी छवि बचाने का एक बहुत सूक्ष्म, एक महीन प्रयास हो सकता है, जिसे डिफेंसिव ईगोइज्म या रक्षात्मक अहंकार कह सकते हैं। अच्छा, रक्षात्मक अहंकार। जी। और प्रवचन ये भी इशारा करता है कि अहंकार हमेशा अति पर जाता है, एक्सट्रीम्स पर। या तो सम्राट बनना चाहेगा या फिर एकदम दीनहीन भिखारी। हाँ, ये बात भी अर्जुन के शब्दों में दिखती है। बिल्कुल। इसीलिए अर्जुन कहते हैं कि युद्ध करने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा का अन्न खाकर जीवन गुजार लूं। देखिए, अहंकार को या तो शिखर चाहिए या एकदम गर्त। वो बीच की जो सहज अवस्था है ना, उसमें टिक नहीं पाता। और इसी में एक और बड़ा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ अर्जुन कहते हैं धर्म समूढ़ चेताहा, मतलब मैं धर्म के विषय में बिल्कुल कंफ्यूज्ड हूँ, भ्रमित हूँ, और कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे राह दिखाइए। हाँ, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। बिल्कुल। पर लगभग उसी सांस में आप देखिए वो अपना फैसला भी सुना देते हैं, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब इतने भ्रम में इतना पक्का निर्णय, ये कैसे? एग्जैक्टली। और इसी मनोवैज्ञानिक गांठ पर, इसी आत्मवंचना पर, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिसेप्शन कहते हैं, कृष्ण मुस्कुराते हैं। वो जो शब्द आता है ना, प्रहसन्निव। हाँ, प्रहसन्निव भारत। जी। कृष्ण वो देख रहे हैं कि
ये बंदा ऊपर से तो मार्गदर्शन मांग रहा है, पर अंदर से इसने फैसला कर लिया है और अब ये बस उस फैसले के पक्ष में तर्क ढूंढ रहा है, जस्टिफिकेशन ढूंढ रहा है। वाह, इतनी अनिश्चितता के बीच इतनी निश्चित घोषणा। कृष्ण की मुस्कान इसी विरोधाभास पर है कि व्यक्ति कैसे अपने अंदरूनी द्वंद्व को, अपने कॉन्फ्लिक्ट को छुपाने की कोशिश करता है। तो फिर इस पूरी मनोदशा पर ये जो तथाकथित दया है, विनम्रता का प्रदर्शन है, भ्रम की स्थिति है, इस सब पर कृष्ण का अंतिम निर्णायक कथन क्या होता है? कृष्ण सीधे मुद्दे पर आते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट। वो कहते हैं प्रज्ञावादांच धाशसे, बातें तो तुम बड़ी पंडितों जैसी, ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, हाँ। लेकिन अशोच्यान अन्वशोचहत्वम, तुम शोक उनके लिए कर रहे हो जो असल में शोक करने के योग्य हैं ही नहीं। और फिर कहते हैं न अनुशोचंती पंडिताः, मतलब जो सच में पंडित या ज्ञानी होते हैं वे ऐसे शोक नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसको सही ठहराने के लिए वो धर्म को अपने हिसाब से मोड़ना चाह रहा है। समझ गया। तो कुल मिलाकर ये पूरी चर्चा दिखाती है कि गीता के शुरुआती संवाद की सतह के नीचे कितनी ज्यादा मनोवैज्ञानिक जटिल पाए छिपी हुई हैं। बिल्कुल। मतलब दया और करुणा का वो बारीक फर्क, अहंकार के कई सूक्ष्म रूप, जैसे कभी विनम्रता के भेष में, कभी शहादत के दिखावे में, हाँ, और मन का वो अति की ओर झुकना, और यहाँ तक कि ज्ञान की भाषा का भी अपने बचाव में इस्तेमाल करना। जी। और ये सब हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे लाकर खड़ा करता है ना? हाँ, या कि जब हम जीवन में मार्गदर्शन खोजते हैं या किसी स्थिति का विश्लेषण करते हैं तो कितनी बार हम सच में खुले मन से समझने की कोशिश करते हैं। अब में अर्जुन कर रहे थे। ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरी बात।